हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लास। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, मैं पीयूष सर आज आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूं, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 2, जिसमें अभी सबको पता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबको पता है कि उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन उसके बाद आपको यह मालूम है कि प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, तो वो आ गया है कि कौन ऐसी जगह है जहां पर हम प्रीपोजिशन बाई न लगा के अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर हु आ जाए तो क्या होगा, समवन आ जाए तो क्या होगा, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट रूल आपको अब मिलने वाले हैं। एकदम आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि ये इंपॉर्टेंट रूल सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कुछ पूछा है तो इसी पार्ट से आपका पूछा है। तो पार्ट 1 जिसने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही, अगर ये नहीं कि इसको पढ़ ले आप पार्ट 1 को छोड़ दे तो हो जाएगा। पार्ट 1 पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा और इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए। रूल 1 देखिए क्या है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपने जैसा कि पढ़ा है कि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो जो ये एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट चला जाता है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट यहां चला आता है सब्जेक्ट के रूप में, और जो ये मेन वर्ब होता है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इतना पढ़े हो, यहां हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगते हैं इसके पहले पार्ट में आपको बता दिया गया है। जिस भी बच्चे ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है एक बार जरूर देख ले, ताकि ये आज के इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आए। और ये बहुत है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम हो या आपका जो मंथली टेस्ट होने वाले हैं उनमें ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा पूछेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में तो उठा के देख लीजिए एक्टिव पैसिव, जो मैं आज ट्रिक बताऊंगा उसमें से बहुत मिलेंगे आपको। तो रूल 1 क्या कहता है कि यदि क्या हो, एक्टिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस आपका हु से शुरू हो, किससे, हु से शुरू हो, तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। में पैसिव वॉइस में उसे बाय हुम कर देते हैं, बाय हुम कर देते हैं, और बाकी जो नियम है आपका वो रहेगा। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं क्या, कि who has written this book, ये हमारा क्या है, अब हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस। इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है,
पैसिव वॉइस में, तो हम हु के स्थान पर हमने क्या कहा, अगर एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस में हम उसे बाय हुम कर देते हैं, तो हम इसे बाय हुम बना लेंगे। अब रहा कि सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो सहायक क्रिया आप पढ़े हो कि अगर हैज हैव आएगा तो हमें हैज बीन और हैव बीन पैसिव में लेना है, तो ये सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगेगी, बनने वाले सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे दिस बुक, दिस बुक। अब ये सिंगुलर है तो यानी सहायक क्रिया हमारा हैज बीन ही, यानी हैज है इसमें तो पैसिव में सहायक क्रिया हैज बीन होगा, और हैव बीन तो यह सिंगुलर है तो हैज बीन। हैज को सब्जेक्ट के पहले ये बन चुका है सब्जेक्ट, और बीन को सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका रहा। अब चलिए अब और रूल देखते हैं। अगला रूल आपका है रूल नंबर 2 की बात कर लें, यही कि कहां पे प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे आपका क्या लगता है, एट लगता है। तो देखिए हम लिखेंगे कि यदि पैसिव वॉइस में, यदि पैसिव वॉइस में वर्ब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे, प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यानी जो आप सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो आप यहां क्या लगाते हो, जो ये बाई लगाते हो, इसी बाई के स्थान पे अब आपका क्या होगा, यदि पैसिव वॉइस में सरप्राइज, एस्टोनिश, अलार्म, डिसअपॉइंटेड ऐसे सिमिलर वर्ब आ जाते हैं, आश्चर्य करने और निराश होने ऐसे वर्ब आपके आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के पहले बाई न लगा के आप एट का प्रयोग करोगे। यानी कि आपने क्या समझा कि जब ऐसा होगा, ये वर्ब आएंगे तो बाकी नियम वही होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप बनाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बनाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखोगे और टेंस के अनुसार पैसिव की हेल्पिंग वर्ब भी लगाओगे। लेकिन जब ये वर्ब इस मेन वर्ब की जगह सरप्राइज दिख जाए, एस्टोनिश दिख जाए, डिसअपॉइंटेड, अलार्म दिख जाए, तो आपको करना क्या, यहीं पर बाई न लगा के एट यूज करना है। तो चलिए एक आपको हम एग्जांपल देते हैं। योर ब्रदर सरप्राइज्ड मी, योर ब्रदर सरप्राइज्ड मी, तुम्हारे भाई ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये एक्टिव वॉइस है, हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो हम देखेंगे पहले कि एक्टिव वॉइस में तो ये हम देख गए कि कौन आश्चर्यचकित, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें करना क्या, इसको यहां लाना, इसको यहां लाना है। चलिए तो हम मी ये सब्जेक्ट से शुरू, पैसिव भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया। मैंने कहा उसके बाद एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये हम टेंस देखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में की सहायक क्रिया क्या होती है, उसके अगले टेंस वाली यानी वाज वर्ब होती है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया बन जाती है। तो हम आई के साथ पास्ट में क्या लेते हैं, वाज। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज, का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस में सरप्राइज आ चुका
चुका है। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? जो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा योर ब्रदर। कभी भी पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ लिया हुआ नाउन होता है। बहुत बच्चे इसको क्यों सोच लेते हैं, योर लिख देते, नहीं, ये पूरा है योर ब्रदर। तो हम यहाँ नियम तो ये कहता है कि हम बाई लगाते हैं, लेकिन अगर वर्ब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म आ जाए, ऐसे सिमिलर वर्ब भी आए, तो आप क्या करोगे? वो बाई न लगा के ऑब्जेक्ट जो बनेगा वहां एट लगाओगे। एट योर ब्रदर, एट योर ब्रदर, ये आपका होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और रूल आपके सामने है कि कहां पे हम और अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो देखिएगा रूल नंबर 3। ठीक है, यदि पैसिव वॉइस में, यदि पैसिव वॉइस में नोन, यदि पैसिव वॉइस में वर्ब नोन और ओब्लाइज्ड आ जाए, ओब्लाइज्ड आ जाए, तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे, प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। यानी बाई न लगा के हम प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, ही नोज मी, ऐसे ये शब्द बहुत आया। एवरीवन, एवरीवन नोज गांधी जी, ये बहुत आया हुआ है, गांधी जी। बहुत बच्चे सोचते रही इतना छोटा पूछा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन और का थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया इज लगा दो, इज मार्क लगेगा, इसका बन गया पैसिव। और एग्जाम देने के बाद आते मैंने बहुत परफेक्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि उसने आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन और का थर्ड फॉर्म यहाँ बाई लगा दिया है, वही रॉन्ग कर दिया है। दिखने में बहुत छोटा सा है एक्टिव का पैसिव बना, लेकिन बहुत जो खोटा है, जो छोटा है वही खोटा है। तो देखो हम यहां इस एक्टिव को पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं पहले। गांधी जी, गांधी जी। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि मेन और में यस या यस है, तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होगी, यानी उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया बनती है। तो गांधी जी के साथ इज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नोज हो जाएगा नोन। अब यहां पर क्या है? नोन। अब ऑब्जेक्ट, अब यहां पर बाई लगाएंगे नहीं, यहां टू हो जाएगा, टू एवरी वन, टू एवरी वन। एवरीवन नोज गांधी जी, यानी कि गांधी जी इज नोन टू एवरीवन। ये हमारा क्या हो गया? आपका एक्टिव से पैसिव। ऐसे ही रूल की तरफ और हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3 की अगर हम बात कर लें, आपके रूल नंबर 3 हमारा है कि यदि एक्टिव वॉइस में, यदि पैसिव वॉइस में, यदि पैसिव वॉइस में, यदि पैसिव वॉइस में वर्ब इंटरेस्टेड, वर्ब इंटरेस्टेड या कंटेंट आया हो, कंटेंट आया हो तो क्या करना है? बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर, जहां बाई लगाना है, बाई के स्थान पर इन कर देते हैं। बाई के स्थान पर क्या लगा देना है? आपको इन का प्रयोग करते हैं।
इनका प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए यदि पैसिव वॉइस में वर्ब इंटरेस्टेड या कंटेंट आया हो तो बाई के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें इसका तो हम लिख सकते हैं क्या, योर केस इंटरेस्टेड मी। ओके, तुम्हारे केस ने मुझे क्या किया, रुचि दिया, इंटरेस्टेड किया। अब इसकी हम पैसिव बनाएं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लाए, आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के साथ सहायक क्रिया वाज हो गई। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटरेस्टेड। अब बात यहीं पे रुकती है क्या, कि हम यहाँ पे जब बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो हमें तो बाई लगाना होता है, लेकिन आपने पढ़ा कि अगर पैसिव में इंटरेस्टेड या आपका कंटेंट आ जाता है तो हम वहां पे बाई न लगा के प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। हम यहां पे क्या कर देंगे, हम बाई न लगा के इन लगाएंगे और इन योर केस। ओके, अब उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ बात कर लें हम। देखिए कि यदि पैसिव वॉइस में क्या, वर्ब प्लीज्ड सेटिस्फाइड थ्रॉन्ग्ड लाइन्ड चार्म्ड आ जाए तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर हम क्या करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, यानी बाई न लगा के विथ का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिएगा इसका एग्जाम्पल आपके सामने है क्या, योर रिजल्ट प्लीज्ड मी। ठीक है, तुम्हारे रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, यानी कि जैसे आपका भी जब बेस्ट आएगा, आप भी जब 90+ लाओगे तो उससे क्या होगी, हमें भी खुशी आएगी। तो ऐसे ही है कि योर रिजल्ट प्लीज्ड, तुम्हारे रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया। तो यहां पे जब इस एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव बनाने चलेंगे, नियम आप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, जो मेन वर्ब कुछ भी है वहां थर्ड फॉर्म, सहायक क्रिया इसके पैसिव के अनुसार। तो ये योर रिजल्ट मी के स्थान पे जाएगा, मी बन के आएगा सब्जेक्ट, यानी यहाँ आई हो जाएगा, और ये जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ सहायक क्रिया। तो ये मी का आई हो गया, योर रिजल्ट यहां जाएगा। तो पहले आई के बाद सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया अब तक तो आप जान ही गए हो कि वाज वर, तो आई के साथ लगेगा वाज, आई वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। देखो पैसिव वॉइस में प्लीज्ड आ गया, तो अगर प्लीज्ड खुश होना, संतुष्ट होना, भीड़ में होना, पंक्ति में होना, आकर्षक होना, अगर ऐसे शब्द आते हैं या ऐसे सिमिलर वर्ब आते हैं तो हम प्रीपोजिशन बाई न लगा के इनके बाद विथ का प्रयोग करेंगे। हम यहां लगाएंगे कि विथ योर रिजल्ट। ओके, ये हमारा हुआ। अब एक रूल और आपका है इसमें, क्या वो रूल है,
वो रूल आपका है बच्चे कि अगर इसमें अगर क्या आ जाए, डोयर सब्जेक्ट आ जाए, निरर्थक कर्ता आ जाए, यानी जिस कर्ता का हमें पता ही ना हो, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, एनीवन आ जाए, पीपल आ जाए, दे आ जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उनको पैसिव वॉइस बनाते समय हम उन्हें ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं या हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, तब भी अर्थ होगा कि कोई, तभी अर्थ होगा कोई, पता ही नहीं होता किसने काम को किया है। तो जैसे यहां पर हम एग्जांपल ही डायरेक्ट आपको दे देते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा कि someone has stolen my book, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। अब आप जब इसको एक्टिव से पैसिव बनाओगे, ये सब प्रीपोजिशन वाला जो नियम था ये खत्म है, इसका नियम अलग है। क्या है? वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो पहले हम यहाँ पैसिव में इसका सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? मेन और के बगल में जो होता है, क्या चुराया। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, मेन और के पहले किसे और क्या लगाओ, किसे चुराया, क्या चुराया, माई बुक, तो ऑब्जेक्ट वही बनेगा सब्जेक्ट, तो यहां पर आएगा माई बुक, ठीक है। अब अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव आया है तो पैसिव में उसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है, तो ये सिंगुलर है तो यहां हैज बीन ही होगा। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी स्टोलन ही होगा। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, दो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगा के हम बाई समवन कर सकते हैं, या न भी करें तो वही है कि इसको हटा देते हैं, निरर्थक कर्ता को हम यहीं पर फुल स्टॉप दे देंगे। ऐसा कब होता है? ये देखिए ज्यादातर ये ऐसे जब देगा कि माई बुक हैज बीन स्टोलन, यहाँ बाई या कोई प्रीपोजिशन न दिया हो, इसको कहेगा कि एक्टिव में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे आप समवन मान लोगे कि वहां पे समवन ऑब्जेक्ट है या नो वन है या पीपल है, वहां उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ला दोगे, फिर इसी का उल्टा हैज बीन है तो हैज कर दोगे, स्टोलन आई माई बुक उसके स्थान पे चला जाएगा। ये ज्यादातर पैसिव से एक्टिव बनाने में ये पूछता है। तो अब ये आप बताओ, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लेना, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सब आपको लिए ही था। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि आज की झक्कास वीडियो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट 2 एक्टिव और पैसिव का आपको बहुत पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप तो वीडियो डेली देख रहे हो, लेकिन अभी आपने शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि एक बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस हो गई तो अगले क्लास आपकी मिस हो जाएगी, तो आपका ज्ञान होगा अधूरा, तो काम करना है आपको पूरा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड लक।